हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट का 5th पार्ट करेंगे। इस 5th पार्ट के भी 5 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में। सही है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। जो रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू ए है। देखो इन सेट ए दे रखा है ना, यानी कि सेट ए में डिफाइंड है, यानी कि पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी क्या है, ए है। अब जो सेट ए है वो किस चीज का है, वो ह्यूमन बींग्स का है इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। सही है। इंसानों का सेट दे रखा है, जो सेट ए दे रखा है वो इंसानों का सेट दे रखा है। सही है, किसी टाउन में। सही, ह्यूमन बींग का सेट दे रखा है। जो रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए है। समझ गए। अब देखो नीचे हमें रिलेशन जो दे रखा है, जिसको हमें वो रिलेशन दे रखा है जिसे हम सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। जिसमें हमें वो रिलेशन क्या दे रखा है उसको मैं बता दूं आपको। ये तो सेट ए था। सही है, जो सेट ए जिसमें रिलेशन डिफाइंड था। अब जो रिलेशन दे रखा है जिसमें रिलेशन वो जिसमें क्या आते हैं, हमारे ऑर्डर पेयर आते हैं, वो किस तरीके से डिफाइन है देखेंगे नीचे। जो रिलेशन आर है उसमें एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, वो हमें पता ही है कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही आते हैं। आगे उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि किस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे। देखेंगे अगर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, अगर एक्स और वाई सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं तो ही इस ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगे। सही है। अगर एक्स और वाई सेम प्लेस में वर्क करते हैं तो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में आएंगे वो एलिमेंट। समझ गए। अब देखेंगे हमें इसे क्या दिखाना है। ये तो समझ होंगे ना किस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे इसके अंदर, किस टाइप के आएंगे। जब दो ह्यूमन, ये दो इंसान समझ लो, जब दो इंसान सेम प्लेस में वर्क कर रहे होंगे तभी इस ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगे वो दो इंसान। सही है, क्योंकि हमारा ए सेट क्या है, इंसानों का ही तो है। जो सेट ए दे रखा है वो इंसानों का ही दे रखा है। अब देखो सबसे पहले इसे रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। सही है, रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे इसे। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव में हमें पता ही है कि सारे डबलेट आते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, सारे डबलेट आते हैं, तो सेम एलिमेंट आते हैं। अगर सारे डबलेट इस रिलेशन के अंदर आ गए तो हम कह देंगे वो रिफ्लेक्सिव है। सही है, यानी कि डबलेट का मतलब दो सेम एलिमेंट इस सेट में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं। सही है, अगर वो सेम ह्यूमन अगर इसके अंदर आ गए, कहने का मतलब है इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके डबलेट अगर इसके अंदर आ गए तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं। सही है। अब देखेंगे, मेरी बात याद सुनिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट में जितने भी एलिमेंट है, यानी कि ए सेट में जितने भी ह्यूमन है, समझ गए, ए सेट में जितने भी इंसान है वो सब, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए। अब सुनेंगे मेरी ध्यान से। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो इसके रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर कैसे आ रहे हैं, अगर वो सेम प्लेस में वर्क कर रहे होंगे। समझ गए। अब इसमें क्या आता है, रिफ्लेक्सिव में हम किसकी बात करते हैं, सेम एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि डबलेट की बात करते हैं। तो देखो एक एलिमेंट ए है तो दूसरे भी ए की बात करेंगे हम। यहां मैं लिख रहा हूं ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। देखो दोनों ही सेम, एक ही आदमी है, दोनों आदमी एक ही हैं, दोनों इंसान एक ही हैं, तो सेम प्लेस में ही वर्क करेंगे। जाहिर सी बात है, मान लो ये आदमी है, ये उसकी आत्मा है, सेम ही तो हो गए, आदमी और उसकी आत्मा दोनों सेम ही तो हो गए, तो सेम प्लेस में ही तो काम करेंगे। या उस आदमी अलग जाएगा, उसकी आत्मा अलग जाएगी, दोनों एक ही आदमी है वो, तो सेम प्लेस में ही होंगे। सीधी सी बात यह है, सेम प्लेस में तो वर्क करेंगे। दो सेम आदमी हैं, ये अलग अलग आदमी नहीं, वो सेम आदमी। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम डबलेट की बात करते हैं, सेम आदमी की बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव में। दो सेम आदमी सेम प्लेस में ही तो वर्क करेंगे, सेम एक ही आदमी है वो, अलग अलग आदमी नहीं है। तो ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, जितने भी डबलेट आएंगे वो रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे। समझ गए, जितने भी डबलेट होंगे इसमें वो रिलेशन आर में होंगे, तो ये इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री में आते हैं, देखेंगे हम सेकंड सिमेट्री में। सिमेट्री में देखो अगर ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, ए भी रिलेशन आर में है। सही, ये चीज हम लेके चलते हैं।
अगर ए बी रिलेशन आर में है, ये चीज तो हम लेके चलते हैं ना। अगर बी ए बी इसमें आ गया, बी ए बी इस रिलेशन में आ गया, तो हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक है। ए बी में ये लेके चल रहा हूँ, ए बी रिलेशन आर में। ए बी रिलेशन आर में कब होगा, जब ए एंड बी, इसका मतलब ये होगा ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ यही डेफिनेशन दे रखी है ना हमें ऑर्डर पेयर की। ए बी रिलेशन आर का मतलब क्या होगा, ए और बी सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो रिलेशन आर में है। समझ गए, इसलिए तो रिलेशन आर में है वो। अगर ए और बी सेम प्लेस में वर्क कर रहे होंगे तभी तो वो रिलेशन आर में है। क्या बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, मैंने ये लिख दिया इससे। सेम बात हुई नहीं हुई, मैं कहूँ ए और बी सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, या बी और ए सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, एक ही बात तो हुई। मैं कह दूं ए और बी वर्क एट सेम प्लेस, या फिर ऐसा बोल दूं बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। यानी कि अगर बी और ए सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं तो बी और ए रिलेशन आर पे बिलोंग करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही है, जो सेम प्लेस में वर्क करेगा वही रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। सही है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर आ गया और बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया, यानी कि क्या हो गया, ये सिमेट्री हो गया, इट इज सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम, ट्रांजिटिव में चलते हैं, देखेंगे ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चलते हैं और बी सी बिलोंग्स टू आर, और अगर मेरा ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये दो चीजें हम लेके चलते हैं ट्रांजिटिव दिखाने के लिए। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। समझ गए, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर ये ए बी जो है रिलेशन आर में है तो इसका मतलब ए और बी सेम वर्क में प्लेस कर रहा हूँ। ये दो चीजें हम लेके चलेंगे, बस हमें ए सी लाना है, बिलोंग्स टू आर है। और इसका मतलब क्या हो गया, बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। देखो ए और बी सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, ए और बी सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं। यहाँ बी और सी, बी बी दोनों में आ रहा है, तो ए सी भी तो सेम प्लेस में वर्क करेगा। ध्यान से देखो, अगर ए और बी सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं हमारे, और यहाँ बी और सी सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, तो ए और सी भी तो सेम प्लेस में वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ ए एंड सी, इन दोनों से मुझे ये पता चल रहा है ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। समझ गए, ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू, इसका मतलब मुझे ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी है। तीनों चीजें मैंने चेक कर ली इसकी। आगे इसका बी पार्ट देखेंगे तो बी पार्ट में क्या है, मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा दूं। बी पार्ट बिल्कुल सेम ऐसी है, देखेंगे बी पार्ट क्या है। ये लिखा है, देखो बी पार्ट ये कह रहा है, रिलेशन आर में ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जैसे एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल सेम है, जैसे सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं वैसे सेम लोकेलिटी में रहते हैं। सही, इसको आप खुद कर लेना, ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव आएगा। सही है, उसमें था कि एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, इसमें एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, और एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, तो ये भी क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव आएगा। बी पार्ट आप खुद करेंगे, मैं सी पार्ट कराने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। सी पार्ट क्या है देखेंगे, यह देखेंगे। अब रिलेशन आर में इस तरीके से दिखाना है, एक्स और वाई में, एक्स और रिलेशन के अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, और एक्स वाई कैसे ऑर्डर पेयर है, देखो जिसमें कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, जिसमें जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो ही इसमें आएगा, इस ऑर्डर पेयर में आएगा। इस ऑर्डर पेयर में वही एलिमेंट आएंगे जिसमें जो है पहला आदमी दूसरे आदमी से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो उन दोनों को ही इस ऑर्डर पेयर में लिया जाएगा। समझ गए, कहने का मतलब यह है एक्स इज वाई प्लस 7, यही तो है। एक्स इज एक्चुअली 7 सेंटीमीटर, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ही इस ऑर्डर पेयर में आएंगे। वो पहला वाला आदमी दूसरे से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, तो ही इस ऑर्डर पेयर में आएंगे वो। समझ गए। अब देखो, सबसे पहले मैं इसे रिफ्लेक्सिव दिखा रहा हूं। तुम्हें पता है रिफ्लेक्सिव में
सेम एलिमेंट लेते हैं। सही, सेम एलिमेंट लेने का मतलब सेम आदमी लेते हैं, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए सेट में जितने भी आदमी हैं सबकी बात कर रहा हूं, उनमें से सेम एवरी, इसमें डबलेट की बात करते हैं ना, अलग अलग की बात नहीं करते। रिफ्लेक्सिव में कभी भी सेम आदमी की बात करेंगे। क्या ए जो है अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव जो हमें रिलेशन जो डेफिनेशन बता रहा है, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जिसमें कि पहला आदमी दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट की बात करते हैं, तो क्या ए अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, यानी कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में होगा ही नहीं। समझ गए? रिलेशन आर में नहीं होगा, यानी कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में आपको पता है ये लेके चलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, हमें क्या लाना है? बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया तो सिमेट्री हो जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया? ए बी रिलेशन आर में, इसका मतलब ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जब ये इंसान बी से लंबा है, जब ए जो है बी से लंबा है, तो बी कैसे उससे लंबा हो सकता है? बी तो छोटा ही होगा ना, तो ये हो ही नहीं सकता। पहली बात तो समझ गए। तो बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम। देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, इतना आपकी समझ में आया होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में ए बी और बी सी लेके चलते हैं कि वो रिलेशन आर में है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ गए? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमें ए और सी में रिलेशन निकालना है ना ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, तो यहाँ से बी को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? बी की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। सही है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं क्या कर रहा हूँ? b इक्वल टू सी प्लस 7 है ना, वो इसमें पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे a और c में रिलेशन चाहिए। b को हटा देता हूँ यहाँ से। देखो कैसे करूँगा मैं, ध्यान से देखना। a इक्वल टू जो b की वैल्यू है वो c प्लस 7 है, इसमें पुट कर देता हूँ। c प्लस 7 प्लस 7, तो ये आ गया मेरा a इक्वल टू c प्लस 14। तो a तो c से 14 सेंटीमीटर लंबा आ रहा है, a जो है c से 14 सेंटीमीटर, यानी कि ac जो है इस रिलेशन में होगा ही नहीं। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ गए? आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब इसका डी पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बेटे, डी पार्ट क्या है इसका, ध्यान से देखेंगे। डी पार्ट भी बहुत इजी पार्ट है। अब देखो रिलेशन आर हमें क्या कर रहा है, इसमें ऐसे ऑर्डर पे आएंगे। इसमें कैसे ऑर्डर पे आएंगे? डी पार्ट ये कह रहा है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स क्या है? वाइफ है, और वाई क्या है? हस्बैंड है। यानी कि एक्स क्या है? ऐसे ऑर्डर पे आ रहे हैं जिसमें कि एक्स क्या है? फीमेल है, और वाई क्या है? मेल है। और एक्स क्या है? वाइफ है, और वाई क्या है? इसका हस्बैंड है। ऐसे तो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? वाइफ है, और दूसरा क्या है? हस्बैंड है। समझिए? एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए वो सेम आदमी लेते हैं इसमें। अब सेम आदमी, क्या कोई आदमी खुद का वाइफ हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। यही मैंने समझा दिया आपको। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी सेट में ए एलिमेंट हैं, क्या वो खुद की वाइफ हो जाएंगे? ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए। ए जो है ए का वाइफ नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेते हैं ना। ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, यानी कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझिए? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं हम सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटे। सिमेट्रिक में आपको पता ही उल्टा फुल्टा आता है। सिमेट्रिक की बात देखो, इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, ये लेके चलते हैं, यानी कि ए इज वाइफ ऑफ बी। सही है? ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये तो है ए क्या है? बी की वाइफ है।
अब हमें बी ए भी इस रिलेशन में होगा तभी ये सिमेट्रिक होगा। क्या बी इज द वाइफ ऑफ ए हो सकता है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो ए अगर वाइफ है, देखो ए क्या है हमारा, ए अगर वाइफ है, एक ए फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये B5 बन गई। हमें बी ए दिखाना है ना, तो बी इज द वाइफ ऑफ ए लिखना पड़ेगा हमें। क्या बी कभी वाइफ हो जाएगी इसकी ए की? क्योंकि बी तो मेल है भैया, ये वाइफ कैसे हो जाएगी? तो बी इज नॉट लिखेंगे। सही है, बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, यानी कि बी ए जो है इस रिलेशन में नहीं होगा। सही, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव ध्यान से देखेंगे, ट्रांजिटिव हल्के में मना लें ट्रांजिटिव को, इसके केस को। ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में दो चीज लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। सही है, इसका मतलब हो गया अगर ए और ए बी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए इज वाइफ ऑफ बी, बी इज वाइफ ऑफ सी। ये दो चीजें हम लेके चलते हैं। सही है, हमें ए सी दिखाना है। मैंने क्या कहा कि ए जो है बी की वाइफ है, ए जो है वाइफ है, यानी कि ये फीमेल है और ये मेल है। कहने का मतलब ये है। और इस रिलेशन में क्या कह रहा है, बी इज द वाइफ। जब बी मेल है तो बी वाइफ कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो ये वाला ऑर्डर पेयर तो रिलेशन में होगा ही नहीं कहीं से कहीं तक। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये दो चीज हम लेके चलते हैं, बट ये ऑर्डर पेयर तो रिलेशन में हो ही नहीं सकता, इसे हम ले ही नहीं सकते हैं ऑर्डर पेयर में। फिर एक बात सुनो, यहां मैं कह रहा हूं ए जो है वाइफ है, इस रिलेशन से हमें क्या पता लगा, ए जो वाइफ है बी की, और इस रिलेशन से हमें ये पता लगा बी इज द वाइफ ऑफ सी, यानी कि बी जो ए अगर वाइफ है, ए फीमेल है और बी क्या है, मेल है। और यहाँ बी को ये वाइफ बना दे रहा है, बी को क्या बना दे रहा है, फीमेल। तो ये चीज तो रिलेशन में हो ही नहीं सकती, ये चीज रिलेशन में हो ही नहीं सकती है। मैंने इसे काट दिया। यानी कि मैंने अब आपसे ये कहा था, अगर ए बी रिलेशन में हो, बी सी हो ही नहीं, बीसी है ही नहीं इसमें, तो एसी को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। एसी को कब चेक किया जाता है, जब बीसी उस रिलेशन में हो। बट यहाँ बीसी उस रिलेशन में आ ही नहीं रहा है। आपको बताया मैंने क्यों नहीं आ रहा है, बीसी उस रिलेशन में आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव होता है ये हमेशा। सही है, जब एसी को चेक ही नहीं कर पाओगे आप, तो उस केस में क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। सही है, सो इट इज ट्रांजिटिव। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। सही है, सो इट इज ट्रांजिटिव। अब इसका अगला पार्ट करेंगे। देखो इसका ई पार्ट है, बिल्कुल ऐसी है। नेक्स्ट पार्ट, तो देखो ई पार्ट क्या रहा है, ये भी पैसी है, बिल्कुल आप कर लोगे सबको। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। देखो इसमें कैसे ऑर्डर पे आ रहा है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, यानी कि एक्स क्या है, फादर है, ये बाप है। सही, और ये क्या होगा, सन होगा। एक्स फादर है ना, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो फादर है, दूसरा क्या है, सन है। समझ गए होंगे, एक्स फादर है और वाई क्या है, सन है इसका। अब देखेंगे ध्यान से, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट लेते हैं फॉर ऑल, जितने भी ए में एलिमेंट हैं, जितने भी ए में एलिमेंट है, मैं सबकी बात कर रहा हूं यहाँ। समझ गए, क्या सेम एलिमेंट ए इज द फादर ऑफ ए हो सकता है? कोई आदमी अपने खुद का बाप हो सकता है? क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट लेते हैं ना। ए इज द फादर ऑफ ए, कोई इंसान खुद का फादर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता ना। यानी कि ए तो इस रिलेशन में होगा ही नहीं। समझ गए, ए इस रिलेशन में होगा ही नहीं। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाएंगे वैसे सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में देखेंगे, ए बी केस लेके चलते हैं ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये केस में लेके चलूंगा। यानी कि इसका मतलब हो गया ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है। अब हमें बी ए अगर इस रिलेशन में आ गए तो ही तो सिमेट्री होगा। ए बी तो इस रिलेशन में, अगर बी ए इस रिलेशन में आ गया, क्या ऐसा हो सकता है, बी इज फादर ऑफ ए? कैसे हो जाएगा बेटे, जब ए फादर है, जब ए बाप है, तो यहाँ क्या बन, ए फादर है किसका, बी का, यहाँ बी फादर ए का बन जा रहा है। उल्ट ये तो हो ही नहीं सकता है। जब ए बाप है तो यहाँ क्या बन जा रहा है, बी बाप बन जा रहा है ए का। उल्टा हो जा रहा है, नहीं हो जाए, गलत हो जा रहा है, नहीं हो जाए, हो ही नहीं सकता। बी इज नॉट लिख देंगे यहाँ, नहीं हो सकता ना। बी इज नॉट ए फादर ऑफ ए, हो ही नहीं सकता है। तो बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या आ जाएगा, बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इट इज नॉट
सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ गए ना? इतना इतना तो समझ में आ रहा होगा आपके। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं बेटे। ट्रांजिटिव में 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, आपको पता ही है। क्या आकाश ने? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तो लेके चलते हैं, इसमें तो कोई दिखाने की बात ही नहीं है। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा होगा ये बिलोंग? क्योंकि ए इज फादर ऑफ बी, ये भी तो कर रहा होगा, ए इज फादर ऑफ बी। यहाँ बी सी बिलोंग कर रहा है, बी इज फादर ऑफ सी। समझ गए? क्या मतलब है? देखो, अगर ए सी आर को बिलोंग कर जाएगा तो ही क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा। देखो क्या कह रहा है, ए जो है बी का फादर है, ए फादर है बी का, और बी किसका फादर है? सी का। इस रिलेशन से कह रहा है कि ए जो है किसका फादर है? ए फादर है बी का। यहाँ सी, अब सी किसका फादर बन गया ना? बी किसका फादर बन गया? सी का। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो? ग्रैंड फादर का रिलेशन हो गया, नहीं हो गया? फादर कहाँ रह गया? ये ए सी का, क्योंकि हमें ए और सी में रिलेशन चाहिए ना। ए सी का, ए क्या हो गया? सी का ग्रैंड फादर हो गया, नहीं हो गया? समझ गए? ये तो इसका बेटा है, ये बेटा है इसका, समझ गए? और ये इसका क्या है? बेटा है, समझ गए? ये इसका बेटा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन? ग्रैंड फादर का रिलेशन। ए जो होगा ग्रैंड फादर हो गया, सी का फादर तो नहीं हुआ, तो मैं लिख दूंगा ए इज नॉट फादर ऑफ सी। अगर ये सी का फादर नहीं है तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए? मैंने इसके सारे पार्ट कर दिए बेटे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। समझ गए? फिर एक बार मैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा वैसे, एक बार और बता दूं। देखेंगे, अगर ए देखो, ए यहाँ फादर है बी का, सही है? ए जो है फादर है किसका? बी का, और यहाँ बी फादर है सी का। तो इन दोनों के बीच क्या लिखूं? ग्रांड, ये ए जो है ग्रांड फादर नहीं हो गया, सी का फादर कहाँ रह गया? समझ गए? तो ये क्या हो गया? ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसमें ऐसे ही रिलेशन आ रहे थे कि जिसमें कि पहला एलिमेंट क्या होगा? ए फादर होना चाहिए सी का, तभी वो इसको बिलोंग करता। बट इसमें ग्रैंड फादर आ रहा है, फादर आ ही नहीं रहा, तो इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। थैंक यू।